जैसे ही आपका टेक्निकल राउंड क्लियर होगा, उसके बाद एक आपको मेल आएगा कि यू हैव क्लियर्ड प्रीवियस राउंड ऑफ असेसमेंट, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, जो जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, लाइक वोटर आईडी कार्ड, पासवर्ड, प्रीवियस एम्प्लॉय का डिटेल और एजुकेशन डिटेल, सब कुछ सारा डॉक्यूमेंट डालेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट है जो आप डिटेल फिलअप किए हुए डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए। सपोज प्रीवियस कंपनी में आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो था, ठीक है, डॉक्यूमेंट में भी वही, जो भी आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप प्रीवियस कंपनी के लिए डाले थे, डॉक्यूमेंट में भी वही होना चाहिए। तो कुछ खास बात का ध्यान दीजिए, ध्यान से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि एसेंचर क्या करता है कि वहाँ पे स्टक हो जाता है, आगे बढ़ता नहीं है वो प्रोसेस। ओके। और अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप डेफिनेटली रीच आउट कीजिए, कोई इशू नहीं है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एचआर इंटरव्यू होगा। ओके। तो एचआर इंटरव्यू में क्या होगा, एचआर इंटरव्यू से पहले आप जो टेस्ट दिए हैं, ठीक है, जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो टेक्निकल टेस्ट होता है, जो टेस्ट दिए हैं, वो उसका ऑडिटिंग होता है। उसमें ऑडियो वीडियो का क्लैरिटी सब देखा जाएगा कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। ये सारे चीज़, ये सारे प्रोसेस होता है। उसमें अगर थोड़ा सा भी डाउट अगर होगा तो फिर से टेक्निकल टेस्ट देने के लिए बोला जाएगा। ओके, थोड़ा सा भी डाउट तो मेक श्योर कि जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप अपना स्क्रीन पर ही नज़र रखिए, इधर उधर मत देखिए, क्योंकि उससे कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ सकता है। टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अभी में भी फॉर्मेलिटी के लिए है, ठीक है। ये फील कराने के लिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि ये फील कराने के लिए कि आपने टेक्निकल टेस्ट क्लियर किया है, समथिंग लाइक दैट। बट उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और उसके बाद एचआर राउंड होगा। एचआर राउंड में आपको सब क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एचआर राउंड में आपको पूछा जाएगा कि जो जो भी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का डिटेल है वो पूछा जाएगा, कब आपने ज्वाइन किया, कब आप लेफ्ट किए, वो सब, कंपनी का नेम क्या है, वो सब याद करके रखिए। ओके। क्योंकि एचआर का कॉल कभी भी आ सकता है। एचआर का कॉल आएगा, वो बोलेंगे कि क्या आप रेडी हैं अभी। तो आपको ऐसा नहीं बोलना होगा कि नहीं आप 1 घंटे बाद कॉल कीजिए, ऐसा नहीं। तुरंत आप बोले कि यस आई एम रेडी, और उसका जो भी डिटेल है वो आप प्रोवाइड कीजिए। ये एक टेलीफोनिक राउंड होता है, एचआर राउंड। वीडियो राउंड नहीं होता है जनरली। तो आपको, क्योंकि ये टेलीफोनिक राउंड है, तो आपको सारा डिटेल देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आधे घंटे बाद कॉल कीजिए, वो कभी कभी कॉल करते भी नहीं हैं। ओके। अगर ह्यूज रिक्वायरमेंट है तो मे बी कॉल करें, अदरवाइज ये गया। तो मेक श्योर जब भी कॉल आए आप पिकअप कीजिए कॉल को। सबसे इम्पोर्टेंट, अपना जो भी नंबर आप दिए हैं वो नंबर आपके पास हमेशा रहना चाहिए, ऑन रहना चाहिए, ताकि उस पर कॉल आए आपके पास ही होना चाहिए। ओके। क्योंकि अगर उसमें किसी भी तरह का इशू अगर होगा तो मे बी अगला राउंड ना भी हो। क्योंकि जनरली सोचिए, उन लोग जो जो भी कैंडिडेट हैं, एज अ ह्यूमन, अगर आप एचआर होते तो क्या करते। क्योंकि एसेंचर में कई सारे लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं और रिक्रूटमेंट भी 30,000 40,000, मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट जनरली ह्यूज जो नंबर होता है बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोगों का रिक्रूटमेंट होता है एक साथ। ओके। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो एक बार रीच आउट करेंगे, और अगर कॉल लग गया तो ठीक है। अगर कैंडिडेट का कॉल नहीं लग रहा है या पिकअप नहीं कर रहा है तो आगे मूव कर जाएंगे। फिर उसका कब नंबर आएगा मैं तो नहीं बता सकता, बट ऐसे खुद से सोच कर देखिए कि जनरली ये मिस भी हो सकता है। ओके। तो आप हमेशा कॉल को पिकअप कीजिए, पिकअप नहीं कीजिएगा प्रॉब्लम होगा। ये थंब रूल है, आगे प्रोसीड ही नहीं होगा, नेक्स्ट राउंड नहीं होगा। कॉल पिकअप कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज फीडबैक के लिए आप खुद से भी रीच आउट कर सकते हैं कि 1 वीक हो गया अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, आप खुद से बोल रीच आउट कीजिए, मेल भेजिए। ओके। मेल भेज के अपना सूटेबल टाइम बता दीजिए कि इस टाइम में आप कॉल कीजिए, समथिंग लाइक दैट। उनके पास जब मेल जाएगा तो वो आपको फ़ोन करके जो है आपका राउंड हो जाएगा। ओके। ये सब इम्पोर्टेंट है। कॉल नहीं आता है, मेल कीजिए, मैसेज कीजिए। आप जो वहाँ पे पॉइंट ऑफ जो एचआर का डिटेल दिया गया है पोर्टल पे, उस पे मेल मैसेज जो भी करना है कीजिए।
बट मेक श्योर कि ये राउंड होना चाहिए। एचआर राउंड में डरने की ज़रूरत नहीं है, मे बी कुछ हॉबी वगैरह, कुछ स्ट्रेंथ वीकनेस, जो भी कुछ भी पूछ सकते हैं, वो डिपेंड करता है एचआर के मूड के ऊपर। जनरली इसमें सैलरी डिस्कशन होता है कि आपको कितना सैलरी चाहिए, कितना हम लोग ऑफर कर सकते हैं। अब आप कैसा इंटरव्यू दिए हुए हैं उसके ऊपर इन लोग ऑफर करेंगे। डेफिनेटली आपका करंट कंपनी से ज़्यादा ही होगा, 40% हाइक, 60%, 100% हाइक। इंटरव्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है तो आपको ज़्यादा भी ऑफर कर सकते हैं, या फिर आप खुद से बोल सकते हैं कि नहीं मुझे इतना नहीं इतना चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी इतना का ऑफर है, समथिंग जो भी निगोशिएशन है कर सकते हैं। बट अगर इसमें ये भी होता है कि अगर आप जो बजट है, ठीक है, बजट के बयोंड बयोंड जो इंटरनल पारिटी होता है, मीन्स इंटरनल पारिटी होता है हर रोल का, उससे अगर ज़्यादा अगर डिमांड करते हैं तो उन लोग क्या करेंगे ना कि वो पोर्टल में दिखा देगा कि कंपेंसेशन मिसमैच ऐसा करके कुछ मैसेज आ जाएगा, और आगे फर्दर ऑफर लेटर रिलीज ही नहीं होगा। तो अगर आप ज़्यादा अगर मांग लेते हैं तो उन लोग बोलेंगे कि वी विल ट्राई, विल गेट बैक टू यू, ऐसा कुछ बोल करके निकल जाएंगे। एंड देन आपको वहाँ पे मैसेज फ्लैश हो जाएगा कि मिसमैच हो गया, कंपेंसेशन मिसमैच हो गया, जिसके वजह से आपको ऑफर नहीं मिलेगा। तो आप इस कंडीशन में कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि आई होप डैट यू हैव इंटरनल पारिटी फॉर दिस particular role, so based on your internal parity and definitely you will consider my current CTC, and right now I am holding the offer this much, so hopefully you will offer me best as possible, ऐसा करके बोल दीजिए, ठीक है। जनरली अगर एक पॉइंट अगर आप लोग दोगे, अगर वो मिस मैच हो गया, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, और अगर आप उसके बावजूद भी ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो वो बजट के बाउंड अगर जाता है, उनका जो इंटरनल बजट होता है, तो फिर आपको ऑफ़र नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि आपको तो ऑफ़र चाहिए एक बैकअप के लिए, क्योंकि 3 मंथ का नोटिस पीरियड है, इस टाइप का कंपनी आपको ऑफ़र करता है। तो इस कंडीशन में आपको एक ऑफ़र ले लीजिए। ऑफ़र लेने के बाद तो निगोशिएट करने का आगे भी कर सकते हैं। ओके, आगे भी कर सकते हैं कि अब मुझे दूसरा ऑफ़र मिल गया, मुझे नहीं जाना है, अब आप रिवाइज कीजिए। अब तो ये तो ऑप्शन आपको बाद में भी है, क्यों ना ऑफ़र ले लिया जाए। ओके, ऑफ़र लेकर बाद में रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ज्वाइन करके आप ज्वाइन कर भी लिए हैं तो रिजाइन कभी भी कर सकते हैं, डे 1 में भी रिजाइन कर सकते हैं, 6 मंथ 1 ईयर के बाद भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है। ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद आप ज्वाइन होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, एक्सेप्ट कीजिए उसके बाद। तो आप जनरली ऑफ़र अगर आप रियल में चाहिए तो उसके बजट पर भी एग्री हो सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर रिक्रूटर अगर नहीं मानता है कि नहीं इससे ज़्यादा तो हम दे ही नहीं सकते, तो बोलो ठीक है फिर दे दो, जो भी देना है दे दो करके आपको इस कंक्लूजन पे आना पड़ेगा, देन आपको ऑफर मिलेगा। ओके, उसमें एक चीज़ और है, लोकेशन। लोकेशन, जिस लोकेशन के लिए आपने अप्लाई किया है, मेक श्योर कीजिए कि उसी लोकेशन, वो जो लोकेशन पूछेंगे प्रिफर्ड लोकेशन, तो वही लोकेशन बोलिए। अगर आप मान लीजिए बेंगलोर के लिए बोले हैं और कोलकाता या नोएडा बाद में मांग लिए, ठीक है, तो इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है। लोकेशन और कंपेंसेशन, दो रीजन से एचआर राउंड रिजेक्ट हो सकता है, तो ध्यान रखिए। ओके, लोकेशन बाद में भी ऑप्शन आता है चेंज करने का, क्योंकि मेरे कंडीशन में आया था, इवन ऑफर लेने के बाद भी आया था कि 4-5 ऑप्शन आ गया था कि इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ऑफर रिवाइज हो जाएगा उसके बाद। तो इस प्रकार से आप एचआर राउंड क्लियर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा ऑफर लेटर रिलीज होने के बाद का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल, हैव अ नाइस डे।